नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको अवगत करा देते हैं अरावली पर्वत के बारे में। फ्रेंड्स, ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और इमीडिएटली उसने आदेश दिया है कि जो जमीनी स्तर से लेके और पहाड़ी स्तर तक जो अरावली पर्वत है, यानी कि 100 मीटर का जो उन्होंने पर्वत माना है अरावली पर्वत, उससे नीचे का अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर जो 100 से ऊपर अरावली पर्वत है वो अरावली पर्वत में आएगा, लेकिन 100 से नीचे है वो अरावली पर्वत घोषित नहीं किया जाएगा। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। फ्रेंड, मैं बता देता हूं, अगर वह 100 से नीचे अगर अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा तो वहां पे क्या खनन होगी, या फिर वहां पे कुछ कंपनियां बनेगी, या फिर वहां पे कुछ ऐसा बेरोजगार रोजगार होगा। तो फ्रेंड्स, ये अवगत करा देता हूँ। फ्रेंड, बता देता हूँ, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वहाँ के जो रहने वाले हैं पशु पक्षियाँ, कुछ ऐसे जानवर हैं वहाँ पे जो उनकी देखरेख बहुत अच्छी होती थी, लेकिन वह कहाँ जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का इमीडिएटली आदेश दिया है। लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं, इन्वायरमेंट, हवा, पानी, ये सिर्फ हमारे देश में क्या इसके बिकाऊ है? ये अगर है तो हमारी संस्कृति में लिखा है कि ये जो पहाड़ है, जो संस्कृति है, वो उसकी एक धरोहर है। हमारी ऑक्सीजन लेवल अगर डाउन होती चली जा रही है और ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन नहीं है, तो उस दौरान हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इंडिया है, कुछ फेज से गुजरेगा। फ्रेंड, मैं पूछना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है और वहाँ पे ये सबसे ज्यादा भयंकर मारामारी चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये अवगत करा देता हूँ। हम सर्च ही कर रहा था हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, देखा तो मुझे ये देखने को मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दे। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से कहाँ तक की ये लड़ाई है और ये लड़ाई क्यों है। तो फ्रेंड्स, मैंने बता दिया ऑलरेडी पहले कि 100 मीटर की जो एरिया है, यानी कि अरावली पर्वत है, उससे ऊपर की अरावली पर्वत माना जाएगा, लेकिन 100 से नीचे जितनी भी मीटर की नीचे की दायरा है वो अरावली पर्वत में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन लगभग 80 से 90% आबादी, यानी कि वहाँ की अरावली क्षेत्र 100 से नीचे ही है, लेकिन आप लोग समझो 10% ही बचेगा हिस्सा जो 100 मीटर से ऊपर होगा। तब इंडिया का क्या हाल होगा। फ्रेंड्स, ना ही ऑक्सीजन लेवल मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी की भयंकर मार झेलने को इंसान को मिलेगी। लेकिन आप लोग ये हकीकत श्योर देख सकते हो, इसको मजाक में ना लें। फ्रेंड्स, यहाँ पे अरावली से लेके कहाँ तक की ये लड़ाई है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ, ये हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर से ये भयानक ये चल रहा है। लगभग 5 ऐसे राज्य हैं जो भारी प्रभावित हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये अरावली पर्वत अपने आप में एक संस्कृति दौर माना जाता है। वहाँ के बहुत साल पहले ये बताया गया था, लेकिन इसकी लंबाई की बात करें, ये 1765 की ये दूरी तय करता है अरावली पर्वत। लेकिन यहाँ पे 80 से 90% यहाँ पे जो 100 से नीचे की मीटर की दायरा है अरावली पर्वत, उसको नहीं माना जाएगा, लेकिन वहाँ पे 10 मीटर रह जाएगा। तो समझो हमारे इंडिया की जो ऑक्सीजन लेवल है कहाँ तक चली जाएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत गलत हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं मानता हूँ कि इस देश आदेश को अभी पारित करें। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए कि ये कर रही है सरकार, अच्छा कर रही है या गलत कर रही है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसकी दोबारा सरकार आनी चाहिए या नहीं। ठीक है, हम बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की, वही जो करते लेखा जोखा करते हैं, तो उनकी सरकार आनी चाहिए नहीं। तो कमेंट में बताइएगा और यहाँ पे ये बताइएगा अरावली पर्वत नष्ट होने से किन किन लोगों की जान जा सकती है, कौन कौन प्रभावित हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स बता देता हूँ, ये पुरानी सबसे बड़ी यहाँ पे पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है और ये संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतिरूप देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ की हवा, पानी, जलवायु बहुत प्रभावित हो रही है और होने वाली है। तो अभी तक इसको रोका नहीं गया है, तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी भी ये झेलेगी और ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। गर्मी की भयंकर मार झेलने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि अरावली पर्वत
5 पर्वतों में से एक माना जाता है और सबसे बड़ा पर्वत भी माना जाता है। इसकी जो लंबाई तो हमने बता दी 1765 और इसकी ऊंचाई भी है लगभग 6 से 8 मीटर की इसकी तो ऊंचाई है किलोमीटर की। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत अपने आप में बड़ा माना जाता है और यहाँ की जो ऑक्सीजन लेवल एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर मानो ये ना रहे तो इंडिया का क्या हाल होगा? तो मुझे कमेंट बताइएगा फ्रेंड्स, ये कैसा और क्यों हो रहा है। तो बस आज की वीडियो यही थी और एक और नई टॉपिक और एक और इसी टॉपिक पर लेके आएंगे, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बता देंगे। एक्सप्लेन करने के बाद आपको यह भी बताएंगे कि क्यों ये प्रभावित हो रहा है, क्या क्या इसके रीजन है और यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, जल, पानी, भूमि, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो बस यही थी आज की वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।